कोरोना के कहर के कारण अचानक घोषित लॉकडाउन के बाद लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना का इफेक्ट अब दिखने भी लगा है। ऐसा ही एक नज़ारा धनबाद के कस्तूरबा नगर इलाके में देखने को मिला है, जहां लॉकडाउन के बाद गर्ल्स हॉस्टल में रह रही छात्राओं को मकान मालिक ने घुसने तक नहीं दिया। गर्ल्स हॉस्टल में रह रही काफ़ी लड़कियां लॉकडाउन के कारण अपने घरों में फंस गई थी और अब जाकर वह पढ़ाई के लिए हॉस्टल वापस लौट रही हैं, लेकिन मकान मालिक ने इन लड़कियों को हॉस्टल में घुसने नहीं दे रहे हैं। सरकार की ओर से हॉस्टल का किराया मकान मालिकों से नहीं लेने की अपील की गई थी, लेकिन मकान मालिक सरकार की बात सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मकान मालकिन मालती देवी लॉकडाउन अवधि को लेकर पूरे 4 महीने का किराया छात्राओं से मांग रही हैं। छात्राएं बता रही हैं कि लॉकडाउन अवधि के दौरान वह हॉस्टल में रह भी नहीं रही थी और सरकार ने उन्हें रिबेट करने की बात कही है। ऐसे में मकान मालिक को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन मकान मालिक अपनी हठी रवैये पर अब भी कायम है और कुछ भी बात सुनने को तैयार नहीं है। मकान मालिक ने छात्राओं को हॉस्टल में घुसने नहीं दिया है और उनके कमरों पर ताला जड़ दिया। छात्राएं बता रही हैं कि वह काफ़ी दूर दूर से आई हैं और ऐसे में फिर घर वापस लौट जाना संभव नहीं है। धनबाद जिले के अलावा चितरंजन और रामगढ़ इलाके की भी कई छात्राएं हैं जिनके कमरों पर मकान मालिक ने ताला जड़ दिया है। ऐसी स्थिति में वह कहां जाएंगी, वह सभी से पूछ रही हैं। मकान मालिक छात्राओं के सभी सामान और कागजातों को बंधक के तौर पर रख लिया है। मकान मालिक ने कहा है कि जब तक 4 महीने का किराया छात्राओं की ओर से नहीं मिलता है, तब तक उनके एक भी सामान वापस नहीं जाएंगे। ऐसे में छात्राओं ने मीडिया से गुहार लगाई है और थाने में आवेदन देने की भी बात कही है। आज हम लोग आए थे अपने ऑनर से बात करने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 या 3 मंथ से लॉकडाउन चल रहा है, उसमें गवर्नमेंट बोली है कि किसी से रेंट नहीं लेने के लिए। तो उसी मामले में हम लोग आज ऑनर से बात करने आए थे, लेकिन ये लोग हैं कि ना सुन रहे हैं और ना ही कुछ कर रहे हैं। तो किसी सॉल्यूशन पे पहुंच ही नहीं रहे, उल्टा हम लोग को मतलब रूम में लॉक लगा दिए हैं और हम लोग का हालत देखिए बाहर निकाल दिए इसी तरह। हम लोग का घर तो यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग कैसे जाएंगे? ये लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि जितना पेमेंट हुआ है उतना देना पड़ेगा, जबकि हम लोग रहे नहीं है। तो कम से कम कुछ तो समझौता होना चाहिए ना। हम लोग स्टूडेंट, हम लोग कमाते तो नहीं है। कौन है इनका ऑनर कौन है? इनका बातचीत हुई थी। हाँ, सबसे पहले हम लोग खुद सोचे कि बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग का गार्जियन भी गए थे, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। टोटल अभी तो फिलहाल 8 ही हैं। और लोग भी हैं क्या? और लोग हैं, लेकिन वो लोग लॉकडाउन के कारण आ नहीं पा रहे हैं। हम लोग बस चाहते हैं कि हम लोग को कुछ इसका सॉल्यूशन मिले। आज आप लोग इतनी सारे लड़कियां बाहर आई हम लोग 3 महीना से तो पहले लॉकडाउन थे। सरकार ने भी बोला था कि मतलब अभी तो कहीं जाना वाना नहीं है। पैसा के बारे में भी बोला था कि स्टूडेंट को मतलब पैसा के लिए उतना कुछ बोलना भी नहीं है। ये लोग हम लोग को सारा सामान भी रख लिए हैं, हम लोग को सारा डॉक्यूमेंट भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। हम लोग बस बाहर निकले थे कि इनसे बात कर लेते हैं जो भी है, उसके बाद हम लोग फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। तब तक ये लोग पीछे से जाके ताला भी लगा दिए हैं और हम लोग को जाने भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग का सारा पैसा वैसा सब ऊपर है। देखिए हम लोग चप्पल में अभी यहाँ बाहर में हम लोग को सारा चीज रख लिया है और हम लोग से मिसबिहेव भी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि तुम लोग पैसा जब तक दोगी नहीं 4 महीना का, तब तक तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसा दो तो सामान लो, नहीं तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम लोग जाओ यहाँ से, निकलो। हम लोग को निकाल दिया गया है, हम लोग को सीधा बाहर निकाल दिया गया है। कहाँ से आप लोग आए हैं रह रहे? हम लोग तो दूर दूर से आए हैं, जैसे कि हम कतरास के हैं, रामगढ़ है, फिर चितरंजन की भी लड़की आई है। सब देखिए लॉकडाउन में फंसे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आए हैं, सब अपना अपना डॉक्यूमेंट लेने के लिए आए हैं, लेकिन ये लोग वो भी नहीं दे रहा है। सब ताला लग गया है, कुछ नहीं मिल रहा है। कौन है ये सब मतलब हॉस्टल के मतलब इनको पूरा नहीं, ये जो है कौन है? इनका ऑनर कौन है? इनकी ऑनर मालती देवी है। सरकार ऐसे मकान मालिकों के विरुद्ध अब क्या कार्रवाई करती है, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। धनबाद से मुखर संवाद के लिए M अली की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।